प्रिय बच्चों, नमस्ते, शुभ प्रभात। बच्चों, हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि हम उस भारत भूमि के निवासी हैं जिस भारत भूमि की परंपरा बड़ी समृद्ध, बड़ी उन्नत है। बच्चों, ये वही भारतवर्ष है जिसके अंदर हमारी परंपरा में ऋषि दधीचि का वर्णन आता है कि जब देवताओं ने उनको जाकर के कहा कि असुरों को पराजित करने के लिए आपकी जो अस्थियां हैं उससे जो शस्त्र बनेगा उसके द्वारा हम देवलोग असुरों को पराजित कर देंगे। उन्होंने कुछ नहीं विचारा, देवत्व की स्थापना के लिए, बुराइयों की समाप्ति के लिए अपने शरीर का ही दान कर दिया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में एक से एक ऋषि, महर्षि, गुरुजन हुए जिन लोगों के श्रेष्ठतम विचार और शिक्षाओं को ग्रहण करके भारत विश्व गुरु बना। उसी परंपरा में वर्तमान समय में महर्षि दयानंद जी के अनन्य अनुयायी, उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी का भी नाम आता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस 23 दिसंबर को है। वास्तव में जो राष्ट्र, जो समाज, जो परिवार अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के बलिदानों को भूल जाते हैं, वो लोग भी जल्दी से समाप्त हो जाते हैं। आज स्वामी श्रद्धानंद जी को स्मरण करने का दिन है कि वास्तव में उन्होंने किस प्रकार से सोए हुए भारत के अंदर से पाखंडों का, गलत परंपराओं का और राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज के नव जागरण आंदोलन को एक नई दिशा और गति दी। प्यारे बच्चों, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो कार्य किया वो हमेशा स्मरणीय रहेगा, याद करने योग्य है। बच्चों, शिक्षा का मतलब होता है संपूर्ण रूप से मनुष्य का विकास। मनुष्य का विकास केवल पुस्तकों से संभव नहीं है। मनुष्य का विकास उन पुस्तक में दी हुई शिक्षाओं के आचरण के द्वारा चल करके ही वास्तव में संपूर्ण मनुष्यत्व का विकास हो सकता है। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की जिसका भाव था कि हम वेदों की शिक्षाओं की ओर चल करके अपने जीवन को हम विद्वान बने, योग्य बने, लेकिन एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बने। मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी श्रद्धानंद जी की बहुत सी बातें, बहुत सी जीवन की चीजें हैं जो समय समय पे आप विद्यालय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन बच्चों, उनके जीवन की एक बड़ी प्रमुख घटना है। कितने बड़े वो लीडर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आप इतिहास में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ अमृतसर के अंदर। अंग्रेजों के डर के मारे कोई भी उस अधिवेशन की, कोई उस सभा की अध्यक्षता करने को तैयार नहीं था। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस सभा की अध्यक्षता की और यह दिखाया कि वास्तव में राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमें जीना है, हमें देश के लिए अर्पित होकर के अपने कार्यों को करना है। और बच्चों, उनके जीवन की जो सबसे बड़ी सीख मिलती है
कि बचपन में जिस प्रकार से उनके जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां थी, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी से बरेली में उनकी मुलाकात होती है। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर के और रातों रात वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं और मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद जी की यात्रा कल्याण मार्ग का पथिक की ओर चलते हैं। प्रिय बच्चों, हमें जीवन में सबसे बड़ी सीख ये लेनी है स्वामी श्रद्धानंद जी से कि वास्तव में हम उनकी तरह श्रद्धा, आस्था और विश्वास परमपिता परमात्मा पर, वेदों पर और अपनी प्राचीन परंपराओं पर रखें और वास्तव में जो बलिदान उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दिया, हम भी धर्म की रक्षा करें और जो पथ उन्होंने दिखाया, प्रकाश का पथ दिखाया, उस पथ पर चल करके सही अर्थों में स्वामी श्रद्धानंद जी को नमन करें। आप सभी इस दिन मिल करके स्वामी श्रद्धानंद जी का जो बलिदान दिवस मनाएंगे, उसमें एक छोटा सा निवेदन है कि उनकी कोई पुस्तक आपके घर में हो, कोई सामग्री कहीं से मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा और ये प्रेरणा अपने जीवन में लीजिएगा कि आज जब हम श्रद्धांजलि बलिदान दिवस, जिन्होंने हमारे आने वाले कल के सुंदर के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया, अपनी आहुति दे दी, हम उनके दिखाए पथ पर चल करके सही अर्थों में उनके बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं होने देंगे। आप सभी का धन्यवाद।